आज इस टाइम पे आना सिर्फ 8 13 पे जो आया ना 8 15 के पहले ऐसे ही यही टाइम पे आ जाओ रोज, ठीक है। पहले 8 10 से 8 सवार से लोग हैं 8 15 पे आता तब के पहले आ जाना, ठीक है। क्यों? अरे ठंडी बढ़ गई है ना, तो जिम में भी नहीं खोलते, तो 7:30 जिम से आने हो जाता है। पहले 6 बजे आ जाता था जिम से, अंधेरे रहता है। मैं तो उठ जाऊँ पर लोग नहीं खुलते, क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिवाइज किया था ना। अब हम कहाँ तक पढ़िए अपना केमिकल प्रॉपर्टी उसकी देख लिए थे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रिफिकेशन, एसिडिटी ऑफ ये पढ़े थे ना, एसिडिटी ऑफ इनकी याद आ रहा है। और एसिडिटी ऑफ इसकी ज्यादा और क्यों होती है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। फिर से कंपाउंड पीएच पीके वैल्यू, ठीक है। अच्छा वो पीके वैल्यू का भी नहीं आएगा। अब इतना बस याद रखिए कि अगर पीके की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी एसिडिटी कम होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी एसिडिटी जैसी बढ़ रही है नीचे एसिडिटी कम हो रही है, लेकिन अपन यही पढ़े थे पहले तो कार्बन से ज्यादा ओ बॉन्ड है, इसमें ओ बॉन्ड और ज्यादा है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है। पहले O को प्रेफर करेंगे, फिर OH बॉन्ड को, उसके बाद एक फिर कार्बन चेन ज्यादा आ गई, फिर धीरे धीरे कार्बन चेन जहाँ सबसे कम, OH तो सब में रहेगा क्योंकि सब अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर ज्यादा O है तो और ज्यादा बढ़ती है, और उसके अनुसार कार्बन बॉन्ड भी देख सकता है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ज्यादा कैसे मुझे समझ नहीं आया। O बॉन्ड OH नाइट्रोजन 2 2 है ना, O के बॉन्ड ज्यादा है ना, उससे लगी हुई, ये तो इनके नाम है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है। हाँ तो जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप और जुड़ जाए O के साथ वाला, देखिए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, C6H6 होता है, पर ये जुड़ गया तो H4 हो गया, ठीक है। ये तीनों बेंजीन है, उसके साथ OH तो जुड़ा ही है, OH तो जुड़ा ही है, पर सबसे ज्यादा, हाँ ये सॉरी तीनों सेम है, तो इसमें देख सबसे ज्यादा लाइक होती है ऑर्थो की, ठीक है, फिर मेटा की, और फिर पैरा की, क्या एसिडिटी, ठीक है। क्योंकि ऐसे देख सकता है सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा होता है, फिर मेटा, फिर ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत स्टेबल है वो थोड़ा न्यूट्रल तरफ रहेगा, नॉर्मल तरफ, ठीक है। तो ऐसे हाँ अभी इनको एक बार बना के देख लेना। स्ट्रिफिकेशन में अब स्टर कैसे बनता है? स्ट्रिफिकेशन है तो अल्कोहल का रिएक्शन है कि अल्कोहल से रिएक्शन होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप से, अल्कोहल या सोल्यूशन फिनॉल, सॉरी अल्कोहल या फिनॉल, जो रिंग के ऊपर OH हो या चैन के ऊपर OH हो, दोनों से स्टर बनता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल और फिनॉल की, फिनॉल और अल्कोहल के बारे में और स्टर के बारे में। तो फिनॉल और अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो इनमें कुछ चीजों का रिएक्शन करने का, ज्यादातर कीटोन या अपना कार्बोनिक एसिड जो COOH होता है, इनका ज्यादातर रिएक्शन करने से स्टर मिलता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फिनॉल या फिर अल्कोहल का रिएक्शन, तो उसमें एक ऐसा रिएक्शन भी होते हैं कि जिससे वो स्टर बना देते हैं, तो हम उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? स्ट्रिफिकेशन, ठीक है। पढ़ रहे हैं उनके रिएक्शन तो उसमें स्ट्रिफिकेशन भी बन गया। अब जब स्टर का प्रिपरेशन करेंगे तब ये चीज काम आ जाएगी। स्टर कैसे बनता है? बनता है स्टर, तो फिनॉल और ये अपने रिएक्शन में भी इनके रिएक्शन दो चीजों काम आ गया है। फिनॉल और इनका रिएक्शन में भी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें स्टर बनता है, और जब प्रिपरेशन ऑफ स्टर पढ़ेंगे स्टर कैसे बनता है, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं कि स्टर इनसे भी बन सकता है, समझे? तब स्ट्रिफिकेशन को देखते हैं। पहला तो क्या था, देख मैं ये AR लिखा है, R लिखूं, इसका मतलब क्या? R का मतलब चैन, AR का रिंग वाला, ठीक है। दोनों अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों हो गया, ठीक है। OH कोई भी जुड़ा रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम ये अगर R में जुड़ा हो तो अल्कोहल, और में जुड़ा हो तो फिनॉल, गुड। अब इसमें एक R, ये R का मतलब ये नहीं कि मैं डबल बॉन्ड कुछ ले रहा हूँ, ये है दूसरा R, या बार मान ले 2 चैन का हो गया, ये 4 चैन का हो सकता है। और इसके साथ
OH जुड़ा है, क्या हो जाएगा ये कार्बोनिक एसिड हो जाता है COH। अगर ये जुड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये रिवर्स रिएक्शन होती है, यानी दोनों तरफ हो सकती है। H पॉजिटिव, बस H पॉजिटिव आयन, थोड़ा सा एसिडिटी दे देते हैं, H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, तो क्या बन जाता है अपना ROOR। देख दोनों तरफ R, सॉरी बीच में C भी तो रहेगा, इस तरह बनाना, ठीक है। तो ROCO ये होता है ना, C के साथ में और फिर इधर भी एक चेन, इधर भी एक चेन, तो ये R। अब बताइए यहाँ पे अगर AR रहता तो इस R की जगह AR भी हो सकता था, जो होना है वो, ठीक है। यहाँ भी AR हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी यहाँ भी हो सकता है, तो समझ गए ना, ये चीज स्टर बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है। देख C2 आ गया, ये R आ गया, ये आ गया, यहाँ से वो क्या बोलते हैं अपना H गया, और एक और H पॉजिटिव, और O को कैसे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अगर अपन को वो करना है तो O तो एक है, सॉरी ये एक O, ठीक है। तो H2O बाहर आ गया, ठीक है। अब ये पहली रिएक्शन स्टरीफिकेशन है। ये स्टरीफिकेशन यानी इसलिए आ जाए जिससे दो चीज अपनी कंप्लीट होंगी। बाद में स्टरीफिकेशन को प्रिपरेशन में भी डाल सकते हैं कि स्टर कैसे बनाते हैं, और एल्कोहल फिनॉल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं उनमें भी आएगा ये। अब एक और सेकंड होती है अपने अगर RCO डाल दिए अपन, RCO, और इसको O से कनेक्टेड कर दिए, एक तरफ से कीटोन ग्रुप में आता है, इसका नाम दिया है पेरिडीन कहते हैं इसको शायद तक, एनहाइड्रेट कार्बोलेशन एनहाइड्रेट पेरिडीन तो उसके लिए डालने वाला हो जाएगा। इसको वो कहते हैं एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट ही कहते हैं ना, एसिड। हाँ, इसका एक नाम होता है, ये कीटोन का ग्रुप है, हम कीटोन में पढ़ेंगे ऐसी चीजें, एनहाइड्राइट, ठीक है, एनहाइड्राइट कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब इस चीज का रिएक्शन करते हैं, अभी याद रखना है जो चीज नहीं हो रही आगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में, तो और समझ आ जाएगा कि क्या है, डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो वापस उसमें नहीं पूछते भी कीटोन में, क्योंकि कीटोन अगला चैप्टर ही है अपना, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं H पॉजिटिव आयंस डाल दूं, बहुत सिंपल है रिएक्शन, ज्यादा वो नहीं, तो ये ग्रुप याद रखने हैं, तो अल्कोहल फिनॉल है, अल्कोहल फिनॉल को बनाया, ठीक है। तो देख तो क्या आ जाएगा अपना, फिर से अपने को वही चीज मिल जाएगी, AR स्टर ही बनाना है ना, मैं बोला नाम ही स्टरीफिकेशन मैंने बनेगा, तो स्टर ही, इसके साथ OCO, तो इधर RDC वाला आ जाएगा, प्लस अब इसमें क्या होता है, ये देख ये RDC कितने बार है, 2 बार है, C भी 2 बार है, O भी 2 बार है, ठीक है। तो अगर एक C यहाँ गया भी तो एक C बच रहा है उसके पास, एक O बच रहा है उसके पास, O बच रहा है, H बन रहा है, R बच रहा है, तो क्या आएगा कार्बोनिक एसिड COH, एल्डिहाइड जिसको कहते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन है अगला चैप्टर, इसलिए इनके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगला नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों चीज को समझ जाएगा, CHO COH और C के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब रिएक्शन में यूज हो रहे तो तुमको अभी याद करने पड़ेंगे, बाद में तीनों चैप्टर को जब एक साथ पढ़ेगा ना और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कि फिर तुमको ऐसे पहचानने लगेगा, जैसे कि फिनॉल को पहचान लेता है, इसको पहचान लेता है, इनको भी पहचानने लगेगा, हेलोजन को पहचान लेता है, X को, हेलो एरिन को पहचान लेता है, इनके ऊपर एक, ठीक है। वैसे ये भी नॉर्मल है, पढ़ेंगे कब आएगा, ठीक है। अब ये दो रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन एक और दिए थे इसमें, अगर AR के साथ OH बात देखेंगे, प्लस ये होता है क्लोराइड एसिड, इसको भी क्लोराइड एसिड कहते हैं। अगर ये रिएक्ट करता है, ये करता है कि एजेंट में याद रखना है, क्रिस्टलाइन पेरिडीन, ठीक है। पेरिडीन एक कैटलिस्ट होता है, इसमें अगर रिएक्शन करता है तो वही बनेगा, देख AR के साथ OCO, तो बनेगा RDS, ठीक है। प्लस अब देख ये C तो गया, ये O भी गए दोनों, H और Cl बन गया, ये एक बचा और Cl बना, सिंपल है, सिंपल भी HCl निकल जाएगा बाहर से, वैसे भी HCl NaCl कहीं बचिए तो तुरंत निकलते हो, तो ठीक है। इसकी एक अरीन के साथ भी रिएक्शन होती है, ठीक है। एक यानी अरीन बोले तो अपना क्या बोले, कार्बोक्सिल फिनॉल, उसको बोलते हैं सैलिसाइलिक, यहाँ दिया हुआ है, हाँ सैलिसाइलिक एसिड। देख एक ये होता है, देख कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ ये फिनॉल है,
इथरली वो है बेंजीन, ये फिनॉल। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो COH, तो इसको बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक में सब पढ़ लेगा तू, सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं CH3 बन रहेंगे हम CO2, देखिए लगभग इसके जैसे थे। R में CH3 था, एनहाइड्राइड ये O बाहर था, O से O के दो बॉन्ड होते हैं, तो एक में पूरा ये चेन जुड़ी, एक में एक चेन जुड़ी, ये बड़ी चेन हो सकती है, छोटी चेन है, ठीक है। अगर ये मिल जाए एक तरफ से मिथाइल एनहाइड्राइड होता है, तो देख इसमें क्या होता है H पॉजिटिव। अभी रिएक्शन में बताया आपको H पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है, सेम यही रिएक्शन है, बस उसने बताया कि अगर यहाँ पे OH COOH भी आ गया तो क्या बनता है। तो अपने को यहाँ मिलता है ये बेंजीन के साथ COOH मिल जाएगा, ठीक है। बेंजीन के साथ COOH तो रहेगा। अब देख यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टर तो बनना चाहिए, तो ये तो एक R हो गया, AR हो गया, इसके बाद OCO ऐसे बॉन्ड रहेंगे, प्लस R क्या था अपने यहाँ पे, R CH3, यही रिएक्शन चल रही है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है साथ में, तो यही रिएक्शन चल रही है। प्लस क्या आ जाएगा अपना R क्या था अपना, यही था CH3, ये CH3, तो ये CH3COOH जो बनता है वही बन जाएगा CS, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समझ आएगी रिएक्शन। देख अभी इनके एजेंट ये जो सेगमेंट है इनके अपन पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये स्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेरिफिकेशन। देख पहली बात कार्बोलिसिस एसिड 6 जगह काम आ सकती है, कार्बोलिसिस एसिड का रिएक्शन में, ठीक है, स्टर की प्रिपरेशन में, अल्कोहल के रिएक्शन में, फिनॉल के रिएक्शन में, एनहाइड्राइड अभी जो पढ़ेंगे कीटोन का ग्रुप उसके रिएक्शन में, फिनॉल के रिएक्शन में, स्टर के वेरिफिकेशन में और स्टेरिफिकेशन में, ठीक है। समझ रहे हैं चैप्टर का एक सार टाइप रहती है रिएक्शन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देख कुछ रिएक्शन है जो अभी अब ये क्या हो रहा था, देख सब कोई OH बॉन्ड को तोड़ने में तैयार थे, OH बॉन्ड भी टूट रहा है हर जगह, यहाँ भी OH बॉन्ड ही टूट रहा है, तो ये सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक होंगे। और मैंने उसका रिजल्ट भी बताया था, पर याद करना है कि कैसे जहां OH बॉन्ड टूट गया और कुछ और आ गया वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करेगा उस समय। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, CO के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, COH ऐसे ही रहेगा ना अल्कोहल, तो अभी C और O वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अभी तो O तो था कई जगह पे, O तो बहुत जगह है, O तो है, बस OH बॉन्ड टूट गया, देखा यहाँ भी R के साथ O तो है पर H टूट गया तो OH बॉन्ड टूटा, ये डिफरेंस समझ रहे हैं। देखिए यहाँ भी OH था तो O तो लगा ही दिया, H का बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या होता है, ये रखने का तरीका है, सबसे बेस्ट सबसे इजी तरीका, जहां OH बॉन्ड टूटे समझ ले कि फिनॉल और अपना क्या अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। OH बॉन्ड टूटा तो, और CO टूटा तो मैंने कल बताया था ना, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसको वर्सेटाइल कहा जाता है, वर्सेटाइल एक्टर्स जो बोलते हैं वैसे ही वर्सेटाइल होते हैं ये नेचर में, क्यों, क्योंकि वर्सेटाइल है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों अलग चीज है, न्यूक्लियर पॉजिटिव के पास चिपकता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से लव करता है, पर दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, बट न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करते तो OH का बॉन्ड तोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक की तरह अटैक करेंगे तो C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। ये डिफरेंस समझ आ रहा है। इलेक्ट्रो में करेंगे तो C और O का, और हाँ इलेक्ट्रो में करेंगे तो C O रहेगा, और न्यूक्लियोफिलिक में O और H का बॉन्ड, यहाँ O तो रहेगा पर H गायब हो जाएगा, यहाँ पे पूरा OH ही गायब कर देंगे, ये C और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ नई चीज लगते रहेंगी। ये चीज से भी अपन रिएक्शन को थोड़ा समझ सकते हैं। तो देख पहला सिंपल सा फिनॉल का रिएक्शन, इसमें लिख देता हूँ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, हैलाइड हेलोजन ग्रुप, हाइड्रोजन H तो HH ग्रुप होगा, इन्हीं को हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रो हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक ROH लेना है, मैंने बोला किससे रिएक्शन कराना है इसको, HX से, ठीक है। तो अपन तो जानते हैं RH हो जाएगा और H2O बाहर आ जाएगा, वो पहले ही पढ़ चुके हैं रिएक्शन, ठीक है। GS वाला नहीं यार तो ग्रिग्नाट एजेंट है, मेटल कहाँ दिख रहा है, ये होता नहीं था, ये डबल बॉन्ड में घुस जाता था एक, या फिर ये अपन हैलाइड केस में पढ़ चुके हैं। हैलाइड के रिएक्शन में अपन क्या पढ़ते थे, अपन हैलाइड में पढ़ते थे RH रहता था प्लस उसको H2O दे दो तो क्या हो जाता था, फिनॉल भी बन जाता ROH,
HX बन जाता, तो उल्टा करते थे। ठीक है, ठीक है, ये पहली रिएक्शन होगी। अब इसमें दूसरी आती है, अब यहाँ पे क्या HCl डाल सकता है, ZnCl भी डालेंगे तो Zn भी इधर आ सकता है, Cl इधर Zn। अब देखो तो रिएक्शन विद फास्फोरस देखिए ना, ठीक है, अल्कोहल कन्वर्टेड टू द रिएक्शन विद, अब एक बहुत जरूरी रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर हाइड्रेशन में वाटर लेना, डिहाइड्रेशन में वाटर को हटाना, डिहाइड्रेट, ठीक है। एसी एसी वॉशिंग मशीन। हाँ, अब देखिए ये अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल आ गया। अब इसमें अगर H पॉजिटिव आयन दे दिया तो वाटर को अलग करना है मेरे को, डिहाइड्रेशन का मतलब ही वाटर को अलग करना, तो H एक और देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब भाई यहाँ का H गया और यहाँ कोई H भी पैदा नहीं हो रहा है, ये तो H पॉजिटिव आयन है, इसकी मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे H लिख देता हूँ, तो ये H और ये H अलग हो गया, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा Lp। देखिए क्या काम है, डिहाइड्रेशन प्रिपरेशन में भी काम है, प्लस 2H और H2 आ जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन की तो हो जाएगा, बस यहाँ पे हीट करना पड़ता है थोड़ा सा, वाटर के बबल्स को उसमें निकाल दो उसको। एक और रिएक्शन दी दूसरे एजेंट के साथ, वही C2H5OH रहेगा, ये भी C2H5OH है। अगर इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाए एजेंट H2SO4 है ना हाइड्रोसल्फेट के साथ 443 केल्विन में, तो भी क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ यही सेम चीज आ जाएंगी, प्लस H2 इस एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, इस एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है डिहाइड्रेशन में वाटर को बाहर फेंकना, ठीक है। ये एल्कीन बनाने में भी काम आ जाएगा, एल्कीन, ठीक है। ये सब रिएक्शन सब डबल रिपीट होंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जो एल्केन बन रहा था, ये CH3 है, अब 3 का चेन ले रहा हूँ, CH CH। अब यहाँ पे OH रहता चाहे डबल बॉन्ड बना लेता, पर यहाँ OH है तो वही करेंगे, इसको H पॉजिटिव आयन दे देंगे डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा साइड के लिए देना क्यों, अभी तो OH निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो चल रहा है, तो H ये वाला इधर आएगा, ये आयंस है, ये उसको खींचने में मदद करता है, फिर ये गायब हो जाता है। कैटलिस्ट कहाँ जाता है आपके भाई, कैटलिस्ट फिर गायब हो जाते हैं, एक पहले तो यहाँ जुड़ेगा उसको निकाल देगा, पर एक कैटलिस्ट था तो H पॉजिटिव आयन फिर से हट जाएगा बाद में। अभी मैकेनिक्स में आप समझेंगे,
तो अब इसमें पता बॉन्ड इस साइड लगेगा कि इस साइड, मतलब कोई भी अंतर नहीं है इसमें कहीं से लगा। CH3 CH CH3 ऐसा प्लस H2O करो, या CH3 CH CH3 प्लस H2, दोनों में कोई अंतर है क्या? गिनना इधर से शुरू करें तो यहाँ कहीं भी लग सकता है। पर अगर टर्सरी में बात करें, टर्सरी यानी 3 कार्बन, टर्सरी इसको कहेंगे 3 डिग्री, ये तो कौन सा था 2 डिग्री था, सेकेंडरी था। प्राइमरी तो देखिए इथीन बाहर लगा रहेगा तो टर्स, सेकेंडरी में किसी साइड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब और बड़ी गई तो जिधर कार्बन ज्यादा, कार्बन से जिधर ज्यादा उधर बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। अब देख टर्सरी में देख OH है बीच में, ठीक है, इसको भी ये देते हैं, अच्छा P3O भी डाल देते हैं अगर डालना है तो 20%, और इसका केल्विन टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। इसको भी हीट करेंगे लीड हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा अब देख, अब बता C किधर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड किधर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, कहीं पर भी जुड़ जाए, कहीं पर भी जुड़ेगा तो सबकी नेमिंग चेंज हो जाएगी इसमें, नहीं देख यहाँ जो तो भी 1 2 3 की चेन बना के सेकंड पे डबल बॉन्ड कहीं भी जोड़, बात एक ही बनेगी, ठीक है। 3 बॉन्ड 4 तो इसके हुई, 2 तो 2 बॉन्ड 3, ठीक है, समझ गए। अब बस एक चीज याद रखना, डिहाइड्रेशन, जो ये डिहाइड्रेशन कर रहा है वाटर आ रहा है, डिहाइड्रेशन में टर्सरी में सबसे ज्यादा होता है, टर्सरी यानी कि 3 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत तेजी से होता है। फिर सेकेंडरी में होता है, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री में, ये बहुत आते हैं, ये जितने भी जगह है ना सब जगह नोट करके इंपॉर्टेंट रखना है, सबके ऑर्डर बहुत याद रखना, एसिडिटी विसिडिटी के साथ। फिर उससे ज्यादा होता है, उससे कम होता है, सबसे कम होता है प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी मतलब जिससे बस सही कि वो जोड़ लो, एक एक कार्बन जुड़ा है छेले में, मान ले यहाँ पे एकदम कोने में, हाँ ठीक है, ज्यादातर एक ठीक। अब इसका भी मैकेनिज्म है, होता इसमें मतलब ऐसा रहता है ना जिससे OH जो है उस कार्बन से देखते हैं, उस कार्बन से। अब इसी चीज का डिहाइड्रेशन का एक बार मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, क्या क्या होती है मिस्टेक में हुआ मैकेनिज्म में। पहली स्टेप सबसे पहले ये इथिन का ले लेते हैं, इथिन का कर लेते हैं यार, इसको यहीं लिखा लेना चाहिए, ठीक है, इसके जस्ट नीचे से ये होती है। पहले मान लीजिए C, ये 3H, ये 2H और ये OH था। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हमने क्या जोड़ने की कोशिश की, H पॉजिटिव आयन डाले सबसे पहले, H पॉजिटिव आयन डाले सबसे पहले। अब पता है ये था, इसके 4 थे, इन चारों को भी अपने अपने बॉन्ड मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 तरफ इस तरफ खिंचाएगा तो पहली रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। क्या होगी, C इधर तो 3H है, O बोलेगा, O के 2 है, ये 2 है और ये 1 है। H को बोलेगा भाई तू खाली क्यों है, मेरे से बॉन्ड बना ले, ठीक है, ये तो खाली था, ये बॉन्ड तो अकेला तो लोन पे रह नहीं पाएगा, तो ये कहीं बाहर चल जाएगा तो वहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है अब तक, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। ये मतलब ये क्या था, ये इससे जो है इथेनॉल था, हमने बताया, इसको बोलते हैं इथेन ऑक्सोनियम आयन, आयन है ना इथेन, मैं इन दोनों को, हाँ ये देख वही का बता रहा हूँ, ये H पॉजिटिव खाली था, ये था ना इसके पास, ये किसी को देने तैयार था नहीं, तो ये लोन पेयर तो थे, पर इनको बॉन्ड मिल जाए तो और मजा आ जाए, इधर भी तो बोलता है भाई खाली क्यों है, शर्ट से यहाँ पे आ जाए, तो ये यहाँ पे चिपक जाता है इसके साथ, इसके दाने, ये बन गया बॉन्ड, पर ये अकेला तो रहेगा नहीं वहाँ, अपने पास ये कहीं हमें अब किसी को दे सकते हैं, सब हमने पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। अब ये स्टेबल तो है नहीं अभी आयन से, तो क्या होगा, ये जो चैन है अपनी माइनस नहीं होगा, क्या माइनस, देने पे प्लस होता है ना, हाँ तो इसने दे दिया ना, ये अपना एक है, ये तो लिया है ना, किससे लिया, अभी ये लिया, H पॉजिटिव के पास एक ही था, हाँ एक दाना था, वो दे सकता था, एक ही होता है इसका, एक दाना था उसने इसको दिया,
तो ये पॉइंट बन गए। अब इसके पास एक ही बचा, तो ये देगा कि लेगा उसको, किसी से देने में तैयार है ना, वो क्या हो कुछ चिपक जाओ, मैं देने तैयार हूँ, डोनेट कर रहा हूँ मैं, तो देने तैयार है ना। तो जो सिंगल बचते हैं उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। हाँ उसके पास एक एक्स्ट्रा आ जाता दाना, तो पर दाना बचा हुआ है मतलब ये देगा आप किसी को भी, जो है किसी शेयर करे या डोनेट करे, वो उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या बचा, ये यहाँ पे ना बहुत ये हो गया, ये तो देने फिर से उतावला हो रहा है कि भैया भैया सिग्नल ये रहा टड़प रहा है, इधर एक एज बन गया, इधर एक बन गया। अब कार्बन भी बोलेगा, कार्बन को भी डिस्टर्ब करेगा ये इस लोन पेयर को भी बोलेगा भाई चल लोन पेयर ही बना लेते हैं, डिस्टर्बेंस करेगा। तो इसमें क्या होगा, हम एक चीज जानते हैं, कार्बोकेटायन यानी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक कार्बन पे सिंगल बच गया, ये दोनों लोन पेयर बना लिए, और इधर क्या हो गया H2 बन गया, लेकिन इसका लोन पेयर, और ये दो तो पहले थी, H2 बन गया स्टेबल, ठीक है। अब पर यहाँ पे आ गया कार्बन के पास, और ये बन गया अपना फेमस चीज जो अपन बनाते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है ठीक है। अब देख यहाँ पे हो भी क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, देख न्यूक्लियोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लोग टाइप के ऐसे चिपक गया, इलेक्ट्रॉन से जाके चिपक गया, ये इस इलेक्ट्रॉन से चिपक गया, तो यहाँ पे अलग हो गया। अभी सेंटर पे कोई अटैक किया क्या, सेंटर तो ये था इसका, यहाँ कोई अटैक किया क्या नहीं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। और हम जान भी रहे जब CO बॉन्ड टूटेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक में आएगा, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन तो बहुत सिंपल होगी। अब H2 तो बन ही गया अपने को, अब देख H2 बना है तो देख यहाँ पे क्या है, एक खाली जगह, ये H को बोलेगा भैया तुम H भागो, H पॉजिटिव आयन को भागो, ये इस H को भगा देगा तो क्या होगा, लोन पेयर बनेगा। पर ये कार्बन को बोलेगा भाई हम अपना बॉन्ड बनाते हैं, दोनों भाई भाई एक ही प्रजाति के दोनों, एक ही, तो उनकी ज्यादा दोस्ती होगी, तो बोलेगा भाई अपना बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उस H को भागा, तो ये क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है ये इस H को हटा देगा, ठीक है, और अपने साथ ये दोनों एक दाना दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये इसको दे देगा, ये इसके विरुद्ध जो पॉजिटिव आयन है इसको दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गए, दो H इनके पास रहेंगे और H पॉजिटिव आयन वापस निकल गया कैटलिस्ट बाहर, तो ये इथेन बन गया अपना वापस इथेन, ठीक है। ये इसमें डिटेल हुई, अपन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पढ़ रहे थे, समझ गए मैकेनिज्म उसका। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। सेकंड तो कार्बोकेटायन हो जाएंगी, फर्स्ट स्टेप को क्या किया, ये भी अल्कोहल बना, तो कैसा, प्रोटॉन वाला, तो इस स्टेप का नाम होता है प्रोटॉन है ना पॉजिटिव, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेटेड। अबे वो सब्जी को चला देना, सब्जी जली तो नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन सब रिएक्शन है डबल होती है, पूरे रिएक्शन फॉलो हो गया तो ठीक है। ये स्लो होती है कंडीशन याद रखना, कार्बोकेटायन स्लोली बनता है, इसका नाम होता है, इसको तो कार्बोकेटायन कर देंगे इस स्टेप को ही, सही। थर्ड स्टेप को क्या नाम दिया इसमें, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन बन गया, समझ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या पढ़े, डिहाइड्रेशन पढ़े ना, डिहाइड्रेशन ही पूरा चल रहा था। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन आके चिपक जाएगा, अब सी के बाद सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन सब चिपकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड में, हाँ डबल बॉन्ड में भी चिपक सकता है, सिंगल में भी। अब जैसे उसके सुटेबल है, दो तीन रिएक्शन देखते हैं उसमें हो जाएगा, फिर फिनॉल के थोड़े से रिएक्शन देख लेते हैं। वो 12th के फॉर्मूले में है, 12th के नहीं मिले यार मुझे, मिल गए मेरे को, देखो मिल गया सूरज, लेकिन खरीदने वाले तो खरीद लेंगे ना, कितना खरीद लेंगे, 40-50, 140, जैसे मैं दूसरे ढूंढ देता हूँ, 140 के 3, तीनों, हाँ ठीक है, लेंगे ज़्यादा बुरा नहीं है।
ठीक है, एस्टिफिकेशन समझे, डिहाइड्रेशन समझा, ऑक्सीडेशन देख बुक से भी देख सकते हैं चीज नहीं है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पहली बता दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है, ये बनता है मेथिल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लिखा है विथ क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज यानी तोड़ना एक तरफ से, किसे तोड़ता है, ये OH बॉन्ड को भी तोड़ रहा है और CH बॉन्ड को भी, ठीक है, तो OH बॉन्ड को भी तोड़ रहा है और CH बॉन्ड को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, पूरी लाइन लिखी, ठीक है। केमिस्ट्री को ऐसे भी पढ़ोगे, इतनी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना प्रॉब्लम जाती है, नहीं याद नहीं होती। देख तो देख, ये कार्बन था, ये एक H, ये एक H, ये कोई भी H ले लेते हैं, चलो अपने वाला H ले लेते हैं, जो H टूटेगा वो ले लेते हैं, CH बॉन्ड ये ना, और ये OH, ठीक है, मिथेनॉल का सिंपल सा, आगे भी C जोड़ सकता है, दो कितना चाहेगा, ठीक है, एक तो एक बॉन्ड ये टूटेगा और एक बॉन्ड OH वाला ये टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन CO नहीं टूटेगा, ठीक है, ये कैसे टूटेगा, देख जब ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड भी टूट गया, ठीक है, CO नहीं टूटेगा, तो देखिए देख ये इसलिए बात टूट गया तो उसके बाद एक फालतू का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ जो इससे जुड़ा था, हाँ, और इसका एच गया तो इसके बाद एक फालतू का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब आगे C की बॉन्ड टूटी, कोई मतलब C के साथ डबल बॉन्ड बच गया, प्लस H2 बाहर आ जाएगा, H2 के इसको टूट जाएगा, ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन का। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन। अब ऑक्सीजन जुड़ा नहीं, पहले से जुड़ा था, पर डबल बॉन्ड के साथ और टाइट हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जल्दी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पहले सिंपल से देख लीजिए। सेकंड में देख क्या हुआ, और बड़ी चेंज लेते हैं, ये दो H थे, फिर O और H था, दो H थे मतलब इस C के साथ यहाँ एक H रहूंगा, यहाँ एक H रहूंगा, ठीक है, फिर से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीडेशन अगर इसका हो रहा है तो एक ये H टूटेगा, एक ये O टूटेगा, तो क्या होगा, R पे जो भी चेन रहेंगी, C यहाँ पे ये O तो था, इसका एक दाना बन जाएगा, इसका एक दाना, दोनों इलेक्ट्रॉन पे चिपक जाएंगे, ठीक है, और यहाँ H था ही अपना, ठीक है, एक H और प्लस अपना। अब देख इसमें क्या होता है, ये देखिए क्या बना एक तरफ से RCHO, CHO को क्या होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड डबल बॉन्ड रहा तो कीटोन और COOH रहा तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये तीनों के बारे में अगली चैप्टर है, ठीक है। तो देख अब बता, अगर ये ऐसा जुड़ा, यहाँ पे मैं अगर एक और OH H2 मान दूं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ऑक्सीजन का और एक दे दूं, तो इसको बोलते हैं अपन, ये तो अपना एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको लिख देता हूं एल्डिहाइड, ठीक है। अब देख यहाँ पे एक और जगह बन सकती है, O डाल दूं, O को दो बॉन्ड की उससे एक H लगा दूं, ठीक है, ये बोल रहा हूं, तो भी स्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ O डाल दिया, ऑक्सीडेशन है, O और C को चिपकाना है और एक ऑक्सीडेशन कर दिए, O डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, डबल बॉन्ड आया, OH बॉन्ड भी बन गया, तो ये क्या हो गया एक तरफ से देख RCOH हो गया, ठीक है, यानी कि कार्बोलिसिस है, ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, अल्कोहल से एलाइड भी बना सकते हैं हम और ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, समझ गए, ये ग्रुप भी बन गया CHO वाला और COH वाला ग्रुप भी बन गया, ठीक है। अब एक ये वाली और एक देखते हैं, ये R ये C, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाती है, फिर हाँ फिर हाँ बन फिर ये तो उसके बन बाद गया, एक और बार उसके बाद देख अपने को कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन मतलब C और O को बॉन्ड बनाना है, C और O के, अगर O का नया बॉन्ड नहीं बन रहा है तो उस बॉन्ड को ही मजबूत कर दो, और चांसेस है कि नया बॉन्ड बन सकता है, जैसे चांस थी ना कि इनको खिसका दी तो देख सबके एक एक बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन के दो बॉन्ड सबसे सेटिस्फाई है, तो ऑक्सीजन और कार्बन को चिपकाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से ये H रहेगा, OH रहेगा, इसमें एक एजेंट मिलाते हैं CrO3, फिर से सेम है ये तो, ठीक है, क्या होगा, ये R ये C डबल बॉन्ड इसके साथ O बना लेगा, एक H बच जाएगा, तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, इससे आगे फिर से बनाना नहीं बनाना वो बना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है, इसमें पानी वो होता है ना
पैराडियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग पैराडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक। ये है कैटलिस्ट, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कैटलिस्ट है। ये क्रोमियम ऑक्साइड था, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं तो देख क्या होगा। अपने को तो पता है, फर्क ही नहीं पड़ता है ना इस चेन को। अपने को तो सी वाले भी टूटता है, तो एक तरफ से इसको चलो डिटेल में लिख देता हूँ। ये H, ये बॉन्ड तो रहेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा तभी तो जाके जुड़ेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इस C के साथ ये O जुड़ जाएगा और एक H तो रहेंगे और ये दो H हट गए, H2 बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बन रही है, ठीक है। ये होती है ऑक्सीडेशन। अब देख तुझसे ये पढ़ते थे तो अपने मन से एक बार कोशिश करते थे, ठीक है। ये रिएक्शन शुरू से है ये वाली फिनॉल। अब फिनॉल के साथ अल्कोहल के फिनॉल का OH रहा, तो अगर इसमें HNO3 डालूंगा तो एक NO यहाँ पे जुड़ सकता है, He को तो हटाना है, देख NO3 जुड़ गया, एक H बच गया, एक O बच गया और यहाँ पे भी एक H रहा होगा वो भग गया, तो H2O बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये कौन से अपने को पता है, ये चीज पता है कि सिर्फ ऑर्थो या पैरा में जुड़ सकता है, बेटा में क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि वहां नेगेटिविटी आती ही नहीं, ठीक है। रोटेशन कहाँ चलता है, ऑर्थो पैरा में, ठीक है। तो इसका ये मैकेनिज्म है कैसे जुड़ा, तीन भी जुड़ते हैं। तो इसको एक बार समझने की ट्राई कर, पढ़ के ट्राई करूंगा और छोटी छोटी लाइन पूरा जवाब नहीं दिया उसको थोड़ा ना कम भी आपके पास चावल मेरा स्टील के इसमें बना दे यार, चावल को स्टील वाला कितनी है ना उसमें बना दे, एक है वहां पे, और ये लाल वाले में चिवड़ा बना दे, ऊपर वाला।
थोड़ा समझ आया क्या वो? इतना ही आया, ये नहीं आया। ये तो समझ आ गया दो क्यों बनते हैं, ठीक है, ऑर्थो और पैरा क्यों बनते हैं। ये है द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल नहीं लिखा है, फिनॉल लिखा है, लिखा है पर फिनॉल में लिख भी तो रहा है, फिनॉल ही है ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर ऑर्थो वाली बात करें, ऑर्थो वाला कैसे बना था, ऑर्थो वाले में O था, H ही रहूंगा और NO2 यहाँ रहूंगा, N के साथ ये एक तो डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और एक क्या बनेगा अपना, ये कैसा रहेगा चार, ठीक है। एक अब बताइए ऑक्सीजन स्टेबल नहीं बैठा, देखना इसको दो बॉन्ड चाहिए, कहाँ मिल पा रहे हैं, दो बॉन्ड लगे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये के पास एक फालतू का चार्ज पड़ा हुआ, किसी को भी लगे, ये H को खींचने की कोशिश करेगा अपने तरफ, हाँ पास में तो, पर पैरा में क्या होगा, वही मॉलिक्यूल्स का खींचने की कोशिश करेगा, पर पैरा में क्या होगा, यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ NO2 है। अभी इतने दूर तो खींचने का ट्राई नहीं करेगा, पर ऐसे एक ही मॉलिक्यूल डाल सकता है कि, तो एक बूंद भी डालेगा उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो प्लस और एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लें, एक और ये इसका आइटम आ गया अपना नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल। अब क्या होगा, ये देख ये इसको खींचने, तो इनका तो इसको इधर खींचने की कोशिश करें, ये इसको हल्का सा खींच रहा है, मान लो ये भी इसको खींच रहा है, वैसे ही तो सब एक दूसरे को रोटेट करना चाह रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या होंगे, ले लेके ऐसे जुड़ जाती है, जब एक के ऊपर ऐसे हजारों जुड़ते हैं ना, कैसे रोटेट करना चाह रहे हैं, जितना H को खींचना चाहेगा इधर घूमना चाहेगा, इसको भी इधर खींचना चाहेगा, ये घूमना चाहेगा, मान लेते हैं इधर का हटा देते ये ऐसे जोड़ना चाहेगा, हाँ, तो ये भी इसको खींच रहा है, तो दोनों तरफ हल्का हल्का खींच रहे हैं, तो ये कैसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, ये कैसे रोटेट होगा, ठीक है, दोनों का सिमेट्रिक बनाना चाहिए, और ये या कि ये इससे रोटेट हो जाएगा, वैसे ही इधर वाला इसको खींचेगा, इधर वाला इसको, सब क्रॉस में खींचेगा, तो क्या होगा, देखिए जुड़ेंगे, हाँ पहला पोजीशन कैसे बताऊं, आड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे NO2 ले ले, ये O एक H, ये वाला O इधर आ जाएगा, OH ऐसे ही फिर H है, एकदम से आड़ा सा ले, ठीक है, तो ये पार्शियल बॉन्ड बनाने लगेंगे, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे पार्शियल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, when आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम, इनको आर्थो और पैरा को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन पैरा पैरा एक साथ जुड़ जाते हैं, और एक बार कैसे स्टीम डिस्टिलेशन में भाप उड़ाते हैं, ठीक है। आर्थो वाले का काम होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो उड़ जाता है, स्टेबल है तो ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या है, लिखने की बात नहीं, स्टीम मतलब बॉइलिंग करेगा। अब बता आर्थो का ज्यादा होगा कि पैरा का, पैरा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है ना, तो ये लेट उड़ेगा, तो इसको थोड़ा ऐसे गर्म करेंगे कि इसको ये ना उड़े, ये उड़ जाए, ये ये क्या लिखा है, वोलेटाइल यानी जो इजीली थोड़ा सा इवैपोरेट हो जाए जल्दी से, वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये आसानी से हो जाए, और इसमें लेस लिखा है मतलब हाँ देख मुश्किल से, इसमें क्या है, एक ही एटम में एक वो बन रहा है, तो ये OH टूटने की कोशिश कर रहा है, तो खींच रहा है एक ही मॉलिक्यूल में, तो ये थोड़ा मोर वोलेटाइल होगा, यानी मतलब कम में हो जाए, वोलेटाइल होगा, कम डिस्टर्ब होगा, कम में उड़ जाएगा, तो थोड़ा सी भाप देंगे, स्टीम देंगे आग, तो उड़ जाएगा, तो नीचे ही बन गया, और ये देखिए थोड़ा सा क्या इनका एक पैटर्न में है, तभी ऐसा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, भाप वाली प्रक्रिया से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, जब ऐसी पोजीशन में आएंगे तभी आएंगे, इसमें तो हर ग्रुप में हर इसमें आएंगे कैसी पोजीशन में, ठीक, विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसमें अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा ज्यादा डालें, ठीक है, फिनॉल इज कन्वर्ट टू 2,4,6 ट्राई
फिनॉल नाइट्राइट, ठीक है, ट्राइनाइट्रेट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन भी है। एक रिएक्शन में क्या पढ़ते थे OH में अगर HNO3 डालें, ठीक है, डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट मतलब पानी मिला थोड़ा सा कम पावरफुल वाला, ठीक है, तो क्या होता है, या तो हमें ऑर्थो मिलेगा या फिर पैरा मिलेगा। पैरा ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि वो मोर स्टेबल है, ठीक है, ठीक है। बट अगर इसी रिएक्शन में और मैकेनिज्म समझा कि इन दोनों को स्टीम से ये अलग करने का, इनको दोनों को स्टीम से अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है हर मॉलिक्यूल्स का, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स के आगे ऐसे ही जुड़ा हो, तो कम है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक हो जा रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अभी ज्यादा, क्योंकि हर कोई नहीं जुड़ रहा है ना, अलग अलग है तो उतने अलग नहीं हो पाएंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों अलग कर सकते हैं अपन। और एक रिएक्शन होती है अगर इसी OH फिनॉल में कॉन्सेंट्रेशन डाल दो एकदम जल्द, यानी तेज वाला एसिड HNO3, ठीक है, तो क्या होता है, ये तीनों तरफ बना लेता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रेट फिनॉल बना लेता है, ठीक है। डाइल्यूट डालोगे तो ये दो में से कोई एक ही बनेगा, और कॉन्सेंट्रेट डाल दी तो यानी इसका बहुत प्रभाव है, हर जगह जाके चिपक जाएगा, जहाँ चिपक सकता है, ठीक है। ये फिनॉल की रिएक्शन हो गई, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन में एक और देख ले, हेलोजिनेशन, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, Br2 डालो तो Br ऑर्थो में जुड़ जाता है, पैरा में मेजर ये बनता है क्योंकि स्टेबल होता है, ये पुरानी रिएक्शन है अपनी, ठीक है। हेलोजन के जब रिएक्शन होते थे तो याद आ रही, सिर्फ Br यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो पता नहीं, अगर 3Br फिर से कौन सा ज्यादा Br डाल दी तो तीनों जगह जुड़ जाएगा, ठीक है, ये पता नहीं क्लियर हो तुम, इसको क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन है, हेलोजन का जुड़ जाना। ये कौन सा हो जाएगा, बेरियम फिनॉल, ये ट्राइबेरियम फिनॉल 1,2,4,6 ट्राइबेरियम फिनॉल, ठीक है। अब एक आज की लास्ट रिएक्शन, अच्छा है, फिर सम इंपॉर्टेंट है ना, कल से ये करेंगे, ठीक है, ये तो पता लूंगा, कल से करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर को कंप्लीट करेंगे सर पूरा, ठीक है। ईथर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और रिएक्शन जैसे अपन अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले ईथर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल से नए अल्कोहल का सॉरी फिनॉल का रिएक्शन है, फिनॉल के रिएक्शन में कैपिलरी रिएक्शन आती है। ये क्या है, अपना नाम दे देता है, फिनॉल है, NaOH डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायसो वो सोडियम ऑक्साइड फिनॉल, ये पढ़े थे अपन कल ही पढ़े थे, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर इसमें CO2 और H आयन थोड़े से दे देंगे, तो H आयन इसके पास चल जाएगा, Na तो अलग हो जाएगा अपना, और COH, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो 2 पे है 2 हाइड्रोकार्बो बेंजोइन, अगर इसको बोल रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोकार्बो हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल बेंजीन ग्रुप, यही अभी थोड़ी देर पहले को बताया था, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, बताया ना, इधर अगर वो होगा कार्बोलिक एसिड और इधर फिनॉल के साथ कार्बोलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड। sp बेंजीन के साथ sp3 हो सकता है क्या, पॉसिबल, ये डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे ना, फिर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो बेंजीन नहीं रह जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा, हाँ ठीक है, क्यों तू देखा है क्या हुआ है, यस, कौन सा, फिर बताओ बेंजोइक का वो आयन बनेंगे, देख अब ये एक गोला बनाया था, ये एक बॉन्ड, अब यहाँ का बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा ना, इसको ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा ना 4 के लिए, तो ये टूट गया मान ले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे बन सकता है इसके साथ आयंस के रूप में रहेगा, तो ये कैपिलरी रिएक्शन, क्या कैपिलरी रिएक्शन में क्या आता है, फिनॉल के बाद सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, फिर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, समझ गए। अब ये इसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है अपना राइमर, इनके नाम से ही पूछता है, राइमर टाइमर
राइवर टाइमन रिएक्शन, ठीक है, आरटी रिएक्शन भी बोलते हैं। देख इसमें क्या होता है, OH के साथ ये इनके याद रखना जरूरी एजेंट, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन चल CHCl3, ठीक है, मीथेन ट्राइक्लोराइड प्लस एक्वस NaOH डालें, एक्वस Na की डायल्यूट वाला, तो क्या होगा, वही डायजोनियम सॉल्ट बना लेगा पर CH3Cl2 के साथ, ठीक है, बीच में बनेगा, पहले ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये यहाँ चिपक जाएगा इससे, ठीक है, अब सोडियम यहाँ पे आ गया, फिर से वो NaOH डाला तो इसने क्या किया, Na ने Cl को लेके भाग गया और इसका वो यहाँ पे आ गया, अब इधर तो चल ही रहा है इनका, ठीक है, अब ये H क्या आएगा, OH पे चिपक जाएगा, H पॉजिटिव ये वाला आएगा तो, और ये CHO रहेगा, तो इसको बोलते हैं, ये जैसे साइक्लिक एसिड था, ये सेलिसाइक्लिक एसिड था, ये सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये कार्बोनिक है इसलिए लिख लगा, इसमें एल्डिहाइड लगेगा ये बनेगा, ठीक है। अब ये दो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, अच्छे से याद करना है। पहले फिनॉल से ये क्या बना अपना एल्डिहाइड, तो सोडियम एल्डिहाइड, इसको सोडियम एल्डिहाइड कह सकते हैं अपन, और कुछ नाम तो अलग हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो सोडियम एल्डिऑक्साइड, ठीक है। अभी इससे वही सेल्यूलिक एल्डिहाइड बना है, सेल्यूलिक एसिड बना था, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे, अब फिर रिएक्शन ऑफ मेटल से कैसे रिएक्शन होते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो Zn बोला जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा, ये बेंजीन की प्रिपरेशन में भी काम आ सकता है, ठीक है। OH के साथ ही चल जाएगा, H तो हट जाएगा और पॉजिटिव आयन के साथ सीधे, क्योंकि Zn बहुत स्ट्रॉन्ग है मेटल है, वो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ना कार्बन में, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी याद रखना भाई, बेंजीन क्यूनियन, ठीक, इसको क्या होगा, अगर Na2Cr2O7 दिया गया है, इसका नाम क्या होगा, इसको ऐसे तो बोलते हैं क्रोमिक एसिड, ठीक है, N2Cr2O7 ये कंपाउंड डाल दिया है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, दोनों साइड O जुड़ जाते हैं। देख अब ये भी देख बेंजीन नहीं यहाँ करना है क्या, sp3 है, पर ऐसी कोई रिएक्शन हुई कि यहाँ पे H आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा, ये sp3 बन जाएगा, अभी नहीं है क्या, अभी sp2 तो है, एक जुड़ा है, दो जुड़े, तीन ही तो जुड़े, पर यहाँ OH आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हटेगी, डबल बॉन्ड तो हटा ही रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है, अगर sp3 आ जाए तो फिर ये बॉन्ड यहाँ नहीं रह पाएंगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे, ठीक है। अब इधर OH या इधर OH लगा दे, ठीक है, तो ये H अपने को इससे जोड़ना पड़ेगा कार्बन के साथ, पर क्या रहता है, कार्बन के साथ सिंगल O स्टेबल नहीं रह पाता, वो वापस उस H को भगा देगा और फिर से अपने पास डबल बॉन्ड रख लेगा, ये H को भगा देगा, डबल बॉन्ड ये रख लेगा, ठीक है। ये हो गया अपने फिनॉल के भी रिएक्शन, फिनॉल के रिएक्शन तो एक ही पेज के थे, मेन कौन से थे अपने, केबले, और ये जिंक के साथ होता है तो हट जाता है, ये अपना बेंजोक्विनोन बन जाता है, कैसे, डबल O वाला ये, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीजन जुड़ गया था, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करो घर जाके, कल इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है, स्टर के बारे में बात करके, थोड़ा सा स्टर पढ़ लेना, स्टर का नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो पहले पढ़ा है स्टर के नाम, लास्ट कुंडे में फंसा ढीला हो गया वो, ये सबसे लास्ट वाले में सबसे लास्ट फर्स्ट में कहाँ से लाई ये राखी है, हाँ, मेरी दीदी ने बांधी थी, वो अच्छी लगी तो मैं बंदी नहीं रही मुझसे, तो बोला नहीं दो मैं जो ऐसे पकड़, एक एकदम किनारे में पकड़, उससे से डाल दो, की बात है।
चलो ठीक है।